हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं तत्पुरुष समास की। इससे पहले हम कर्मधारय और अव्ययभाव पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे? किसी भी समास में यानी किसी भी समास के समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इसमें भी है। इसमें क्या है? इस समास में उत्तर पद सेकंड वाला पद कैसा होगा? ये प्रधान होगा। ये प्रधान क्यों होगा? क्योंकि एक विशेष्य पाया जाएगा। और पूर्व पद कैसा होगा? पूर्व पद होगा अप्रधान या गौण। तो ये अप्रधान क्यों होगा? क्योंकि ये एक विशेषण होगा। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे। तत्पुरुष समास को सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब बात करें इसकी पहचान की, तो इसे भी बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब इसमें कारक की बात आई है, तो कारक क्या होते हैं? बात करें कारक की, तो कारक होते हैं हमारे 8। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये होते हैं 8 कारक। तो इनको हम केस भी बोलते हैं। ठीक, तो कारक कितने होते हैं? 8। अब बात करें इनके चिन्हों की, तो कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने। कर्म का क्या है? कर्म को। करण से, या फिर इसके लिए लगाते हैं हम के द्वारा। के द्वारा। संप्रदान के लिए। अपादान से, या फिर अलग होना। अलग होना। इसमें क्या होगा? इसमें अलगाव की स्थिति पैदा होगी। ठीक, और संबंध का क्या है? का, की और के। ये संबंध दर्शाएंगे। जैसे उसका भाई, उसकी बहन या उसकी पुस्तक, तो इसमें का की के आएगा ना, तो वही संबंध बताएगा। अधिकरण का चिन्ह क्या होगा? अधिकरण का होगा मैं या पर। ये अधिकरण का हो जाएगा, ये संबंध के हो जाएंगे। ठीक, संबोधन। संबोधन की बात करें तो इसका होगा हे, ओ, या फिर अरे, या अजी। अजी, ऐसे ही संबोधन मिलेंगे इसमें। तो ये हो गए कितने चिन्ह है? ये कारक चिन्ह है 8। ये कारक हैं और ये इनके चिन्ह हैं। कर्ता का कारक क्या? कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में पर। ठीक है, संबोधन हे, ओ, अरे, अजी, भो, इस तरीके के संबोधन आ जाएंगे। तो इन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखा है मैंने, कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? 6। तो कारक चिन्ह के बेस पर ही ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हो जाते हैं। अब ये कारक चिन्ह तो कितने हैं? 8 हैं, लेकिन इसके बेस पर तत्पुरुष समास कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। तो इसमें से क्या करेंगे हम? कर्ता कारक को हटा देते हैं और एक हटाते हैं हम संबोधन को। ठीक, तो इन दोनों को काउंट नहीं करते, कर्ता को और संबोधन को। बाकी ये कर्म कारक है, इसको भी हम इसके आधार पर भी तत्पुरुष समास को पहचानते हैं। करण के, संप्रदान के, अपादान के, संबंध के, अधिकरण के। तो ये हो जाएंगे 6 कारक। इनके आधार पर ही तत्पुरुष समास 6 प्रकार का हो जाएगा। अब बात करेंगे कर्म के आधार पर तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। तो कर्म के आधार पर कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास को? यानी लिखा जैसे तत्पुरुष समास कितने टाइप का होता है? 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसकी पहचान क्या है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह मिलेगा? इसमें मिलेगा को, या फिर का भी मिल जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो वन को गमन
और वैसे भी इसको कैसे पहचानेंगे, जो कर्ता होगा वो कोई गतिविधि कर रहा होगा, ठीक। तो इसमें कर्म की जो पहचान होगी, इसमें हमें कारक चिन्ह मिलेगा को, या फिर कहीं कहीं पर का मिल जाएगा। जैसे बात करें वनगमन, तो वनगमन का अगर हम विग्रह करें तो वन को गमन, यहाँ को आ गया। जैसे प्रश्न बनेगा कि बताइए वनगमन में कौन सा समास है, तो हम इसका विग्रह करके पहचान लेंगे कि वन को गमन, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो कारक चिन्ह आ रहा है को, तो ये तो तत्पुरुष समास हो गया। तो ऐसे ही पहचान लेंगे कि तत्पुरुष समास में ही हमारे कारक चिन्ह यूज होते हैं और उसमें हम उनका विग्रह करते हैं तो हमें कारक चिन्ह मिल जाते हैं। वनगमन इसका हो गया विग्रह, वन को गमन। ऐसे ही नाटककार, तो नाटक को करने वाला, नाटककार का हो गया नाटक को करने वाला, यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह मिल गया को। ऐसे ही अन्नदाता, तो अन्न का दाता, तो यहाँ पर क्या है, का मिल गया। और का किसके सेंस में, ये को कर्म के सेंस में, यानी जैसे इसको इस तरीके, इसका विग्रह जो अन्नदाता है, इसका विग्रह हम कर सकते हैं अन्न को देने वाला, तो यहाँ पर को आ जाएगा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अन्न का दाता। ऐसे ही स्वर्गवास, तो इसका विग्रह हो जाएगा स्वर्ग को वास। तो ये देखिए इसमें क्या मिल रहा है हमको, इसमें मिल रही है हमें कारक चिन्ह। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, कर्म के आधार पर को मिल रहा है सब में, ठीक है, को या फिर का भी मिल जाएगा। तो ऐसे हम पहचान लेंगे किसको, कर्म तत्पुरुष समास को। अब बात करें इसके दूसरे समास की, बात करें अब दूसरे कारक चिन्ह की, करण तत्पुरुष समास की। तो करण तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह है ये क्या है, से या फिर के द्वारा। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि हमें इसमें कारक चिन्ह मिलेंगे से या के द्वारा। तो जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो पहचान तो इनसे हो जाएगी कारक चिन्ह से। कष्टपूर्ण, इसका एग्जाम्पल है कष्टपूर्ण, तो कष्टपूर्ण का विग्रह करके देखिए, कष्ट से पूर्ण, या आप ये बोलेंगे कष्ट में पूर्ण, कुछ मतलब इस तरीके से नहीं हम बोल सकते। तो कष्टपूर्ण का हो जाएगा कष्ट से पूर्ण, मिल गया हमें कारक चिन्ह। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो इस तरीके से हमें इसके कारक चिन्ह मिल जाएंगे विग्रह करने पर। मन चाहा, तो मन से चाहा, तो इसमें से मिल गया। विहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित, तो इसमें कैसे कारक चिन्ह मिलेंगे, से या फिर के द्वारा, तो यही हमारा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही संप्रदान, तीसरे की बात करें संप्रदान तत्पुरुष समास की, तो इसका चिन्ह क्या है, के लिए, ये इसका कारक चिन्ह है। अब उदाहरण की बात करें तो कारक चिन्ह से ही पहचानेंगे वैसे हम इनको। उदाहरण है इसका रसोई घर, तो रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, तो इसमें क्या मिल गया हमें, के लिए। ऐसे ही मार्ग व्यय, तो मार्ग के लिए व्यय। ऐसे ही सभा भवन, तो इसमें देखिए के लिए, ये आ रहे हैं ना सब में के लिए, सभा भवन में सभा के लिए भवन, पाठशाला पाठ के लिए शाला। तो संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, और इनके उदाहरण में आ रहा है के लिए चिन्ह आ रहा है, इसीलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष कारक कहते हैं। अब बात करेंगे हम चौथे कारक की, बात करें अपादान कारक चिन्ह की। तो जो अपादान, जो हमारा चौथा कारक चिन्ह है कौन सा है, से या अलग होने, यानी अपादान है, अपादान कारक है, तो इसी पर बन गया अपादान तत्पुरुष समास। तो इसकी पहचान कैसे होगी, इसकी होगी से, या फिर इसमें भाव निकलेगा किसका, अलगाव का, यानी अलग होना भी इसका भाव होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो देश निकाला, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, प्रश्न आएगा कि देश निकाला में कौन सा समास है, तो ये तो सबको पता होगा कि तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी पूछेगा कि कौन सा, तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा होगा, आप इसका विग्रह करके देख लेना। देश निकाला यानी देश से निकाला, तो से आ रहा है और अलग किया जा रहा है इसमें, ठीक, तो अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा देश निकाला में। तो देश निकाला, देश से निकाला, इसमें से आ गया। ऐसे ही ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तनाव मुक्त, तनाव से मुक्त, तो ये तनाव से दूर भागना चाह रहे हैं, जब तनाव मुक्त लिखा है, ऋण से मुक्त होना चाहता है हर व्यक्ति, तो बिल्कुल अलग होना चाहता है ऋण से, तो वह भी अलगाव का भाव है। ऐसे ही अगर प्रश्न आ जाए कि पिता पुत्र की शेर से रक्षा करता है, तो इसमें कौन सा समास है, तो पिता पुत्र की किससे कर रहा है, शेर से रक्षा कर रहा है। हालांकि इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन
इसमें कौन सा तत्पुरुष में भी कौन सा समास होगा, तो शेर से दूर रख रहा है ना, दूर रख रहा है उसका पिता, तो अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, इसीलिए इसमें कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा या पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है ये फिर से तो नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल अलग हो गया, यानी अलगाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे ही वह आंख से अंधा है, तो आंख से अंधा है, इसमें कौन सा कारक आएगा, इसमें आएगा करण कारक, करण कारक तत्पुरुष समास होगा इसमें। और इसमें क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा है, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। ऐसे ही किसी से डर की बात हो, डर में, भय में, इसमें हमारा कौन सा प्रयोग होता है, अपादान कारक प्रयोग होता है। और बात करें जैसे वह आंख से अंधा है, कान से बहरा है, पैर से लंगड़ा है, या हाथ से अपाहिज है, तो ये हाथ या मतलब ये अंग तो होते हैं, अंग विकार होते हैं, उनमें हमारा करण कारक होता है, अपादान नहीं होता, क्योंकि कान तो होते हैं लेकिन उनकी जो गतिविधि है, यानी वो जो सुनने की प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो इस वजह से उसे हम करण में रखते हैं, ना कि अपादान में। अपादान का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, तो इस तरीके से अपादान कारक हो जाएगा, इसमें अलग होने की स्थिति पैदा होगी, इसमें चिन्ह मिलेगा से, ठीक है। तो अब बात करें हम पांचवे की, तत्पुरुष समास की, संबंध की, संबंध तत्पुरुष समास। तो इसका कारक चिन्ह क्या है, का, की, के, ये संबंध बताएंगे। जैसे मेरी पुस्तक यानी राम की पुस्तक, या मीरा का खेत, या मीरा के घर, तो के, ये का, की, के आ रहा है ना, तो यही तो संबंध, यही तो रिलेशन बता रहे हैं। तो संबंध की बात करें, इसके उदाहरण हैं गंगा जल। ऐसे ही अगर आ जाए गंगा जल में कौन सा समास है, तो गंगा का जल तत्पुरुष समास है, क्योंकि कारक चिन्ह है, और इसमें ही कारक तत्पुरुष में भी ढूंढेंगे तो कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। ऐसे गंगा जल, तो गंगा का जल, तो इसमें क्या मिल गया, का मिल गया, ठीक। तो का क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ऐसे ही रात्रि काल, तो इसमें मिल गया रात्रि का काल या रात्रि का समय। दीनानाथ, दीनों के नाथ, तो इसमें के मिल गया। युवावस्था, युवाओं की अवस्था, तो ये मिल गया इसमें कारक चिन्ह, ठीक है। तो ऐसे इसको संबंध तत्पुरुष समास में रखेंगे, और अपादान में इस तरीके से रखेंगे। अपादान में और करण कारक में, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसको पहचानते हैं अलगाव के, जो अलगाव का भाव होता है उससे पहचान पाते हैं, ठीक है। ये हो गए 5। अब हम बात करेंगे छठवें की। बात करें इसके छठवें प्रकार की, तो छठवां है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें हम किसी समस्त पद का विग्रह करने पर हमें कौन से कारक चिन्ह मिलेंगे, मैं और पर, या तो मैं मिल जाएगा या पर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा है नगरवास, तो नगर के लिए वास नहीं होगा, नगर से वास नहीं होगा, नगर को वास, कोई भी कारक चिन्ह इसमें अशुद्ध लगेंगे, बस इसमें अगर लगेगा तो मैं ही आएगा। तो नगर में वास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया, मैं मिल गया, तो ये इसमें कारक चिन्ह लग जाएगा। और अगर वनवास की बात करें तो वन में वास, यहाँ भी मैं मिल गया। आप बीती, तो आप में बीती नहीं, आप पर बीती, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप पर बीती। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। जलमग्न, जल में मग्न, तो इस तरीके से इसमें मैं और पर ये कारक चिन्ह मिल जाएंगे, जिसके आधार पर ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हो जाते हैं, 6 प्रकार के। कारक चिन्हों के बेस पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। और इस कारक, जो हमारे ये कारक चिन्ह हैं, इनके हम आधार पर इनमें जब विग्रह करेंगे इनका, तो हमें क्या मिलेंगे, कारक चिन्ह निकल आएंगे। और जब हम इनका समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नहीं, नए समास के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।